तेरा जलाल हो, तेरा कमाल हो, तेरा जलाल हो, तेरा कमाल हो, तेरा जलाल हो, तेरा कमाल हो, तेरा जलाल हो, तेरा कमाल हो। देखने और सुनने वालों की यीशु के नाम में सलामती चाहता हूँ। आइए हम अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं और खुदा उनके पाक रूह का मसा आज के ज़िंदा कलाम के लिए मांगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक कुल कायनात को बनाने वाले खुदावन, दिल और दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाता हूँ आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए। आपको खुदावन जी धन्यवाद कहता हूँ। और खुदावन जो आज कलाम देना चाहता है बड़ी कुदरत के साथ पाक रूह के मसा से देना, तेरे बंदे में कोई सलाहियत, कोई हिकमत, कोई दनाई नहीं जिसके बायस खुदावंद आज के इस ज़िंदा कलाम को जो आप देने वाले हैं खुदावंद मैं कर सकूं। खुदावंद अपने बंदे को पाक रूह का मसा देना और अपने बंदे की ज़बान का, होंठों का खतना करना और आज के इस ज़िंदा कलाम के वसीले से देखने और सुनने वाले 100 गुना बरकत पाएँ। मसीह यीशु के नाम से जो कुछ मांगा है पा लिया है, आमीन। मेरे जो खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ़ हो जो हम सब से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत के लिए हम दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाते हैं। मेरे जो ये खुदा उनका एक पाक फजल है कि आज के दिन तक मुझे और आपको ज़िंदा सलामत रखा हुआ है। जैसा कि बार बार मैं जब भी खुदा मुझे मौका फराहम करता है कलाम करने का तो आपके साथ शेयर करता हूँ, ज़िक्र करता हूँ इस वबा के बारे में। तो ये वबा जो है चलती ही रहेगी, लेकिन खुदावंद अपना पाक फजल करना चाहता है। जबकि इस साल को भी ख़त्म होने में 2 महीने बाकी हैं, तो अगर मैं और आप इस खुदा के ज़िंदा कलाम के साथ जुड़ नहीं सके, इसकी तलावत नहीं कर रहे, अपना सर खुदावंद की हुजूरी में नहीं झुका रहे, तो खुदावंद हमें आज ये मौका देना चाह रहा है ताकि हम इस कलाम के साथ वाबस्ता हो जाएं, इस कलाम के साथ जुड़ जाएं और ज़िंदा खुदा के साथ जुड़ जाएं, और फिर ही मैं और आप ज़िंदगी की रूहानी और जिस्मानी बरकतें पा सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि इससे पहले अलीशा नबी के बारे में पैगाम आपके साथ शेयर किया था और आप सुन चुके हैं, तो आज भी अलीशा नबी ही के बारे में पैगाम खुदा ने मुझे दिया है जो आप सबों के साथ, देखने और सुनने वालों के साथ शेयर कर सकूँगा। तो मैं आपसे भी विनती करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, अपने मेरे लिए खुदा उनसे प्रार्थना करें ताकि आज के कलाम के वसीले से हम बहुत सारी बरकत पा सकें। खुदा उनका ज़िंदा कलाम देखेंगे
खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे। दूसरा सलातीन उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 7 आयत तक खुदा उनका ज़िंदा कलाम पढ़ूँगा। मेरे साथ कलाम पाक में से आप खोल सकते हैं, पुराना अहदनामा में से दूसरा सलातीन उसका 4 बाब और पहली 7 आयत खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से तलावत करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपनी बाइबल मुक़द्दस को खोल लिया होगा और हवाला जो दूसरा सलातीन 4 बाब और पहली आयत से लेकर 7 आयत तक का निकाल लिया होगा। और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था और अब कर्ज खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आहरत ले, वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल माकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्द खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ़ हो जो बेपनाह मोहब्बत करता है। इससे पहले जो पैगामात आपसे शेयर करता रहूं, जैसा कि पहले दानियल नबी के बारे में और उसके बाद अलीशा नबी के बारे में, और आज फिर खुदावंद ने हमें अलीशा नबी ही के बारे में कलाम बख्शा है। मैं खुदावंद में उम्मीद करता हूँ उन पैगामात के बायस आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत सारी बरकत रिसीव की होगी इस ज़िंदा कलाम के वसीले से। मेरे जो जैसा कि उस वक्त के ज़माना में बादशाहों ने अपनी रहनुमाई के लिए फालगीर, जादूगर और नजूमी और ऐसे ही बहुत तरह के लोगों से रवाबत रखते थे, राब्ता रखते थे ताकि आने और हाल और आने वाले वक्तों के बारे में वो
ان کے ساتھ حالات اور واقعات کو بیان کرتے رہیں اور بتاتے رہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا۔ اور بہت سارے لوگ جو خدا کا خوف اور ڈر رکھتے تھے بادشاہ، انہوں نے انبیاء زادوں کو رکھا ہوا تھا۔ ایسے ہی جو ہم دیکھتے ہیں نبوکدنضر بادشاہ اور دارا بادشاہ کی دور حکومت میں دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی کو انہوں نے چنا ہوا تھا۔ کیوں چنا ہوا تھا؟ خدا نے اسے اللہوں جیسی قوت اور طاقت بخشی ہوئی تھی اور خواب بیان کرنے کی اس میں شکتی تھی، طاقت تھی، اور اسی لیے جو نبوکدنضر جب اس نے وہ خواب دیکھے دارا نے یا نبوکدنضر نے، تو ان کو جو ملک کے فالگیر جادوگر وہ کچھ بھی بتا نہ سکے، نہ بتانے کے باعث ان کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن جب اس نے خدا کے نبی سے دانیل سے رابطہ کیا تو اس نے خواب کی تعبیر جو ہے بیان کی۔ میرے عزیزو، یہ قدرت اور اختیار جو ہے زندہ خدا نے اپنے نبی کو ایک ایکسٹرا آرڈنری روح اس کے اندر زندہ خدا نے ڈالی ہوئی تھی۔ یہ کلام ہمیں بتاتا ہے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں جو الیشا نبی جو ہے یہ ایلیا نبی کا ڈسائپل تھا، ایلیا نبی کا شاگرد تھا۔ میرے عزیزو، اس میں جو خدا نے صلاحیت اور قوت اور طاقت الہی بھری ہوئی تھی، وہ شفا دینے کی شکتی اور بلیسنگ کی شکتی الیشا نبی میں پائی جاتی تھی۔ میرے عزیزو، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور یہ واقعہ جو ہے یہ 832 سے لے کر 892 صدی تک یہ بیفور کرائسٹ یہ خدمت جو ہے نبی الیشا نبی نے 4 بادشاہوں کے ساتھ خدمت مختلف ادوار میں سر انجام دی۔ تو اس میں جو صلاحیت خدا نے بخشی ہوئی تھی وہ شفا دینے کی صلاحیت بخشی ہوئی تھی اور برکت دینے کی اس کو صلاحیت بخشی ہوئی تھی۔ تو آج ہم جو یہ بیوہ عورت جو غربت کی ماری ہوئی تھی، جو قرض کی ماری ہوئی تھی، یہ الیشا نبی کے پاس جاتی ہے اور درخواست کرتی ہے کہ میرا شوہر جو خدا سے ڈرتا تھا اور تیرے ساتھ وہ کام کرتا تھا وہ تو اب مر گیا ہے، لیکن مجھے قرض داروں نے ستایا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے، نڈھال کیا ہوا ہے، اور مجھے یہ خوف اور ڈر طاری ہو چکا ہے کہ وہ میرے بیٹوں کو قرض کے دونوں بیٹوں کو غلام بنا کر لے جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، الیشا نبی نے اس سے کہا کہ میں تیرے لیے کیا کروں عورت، میں کیا کروں؟ تو عورت نے کہا کہ ہماری اس قرض سے جو ہے چھٹکارا دلا۔ میرے عزیزو، خدا کے نبی الیشا نے جو زندہ خدا کی پرستش کرتا تھا، جو زندہ خدا کو سجدہ کرتا تھا، جو اس کی پریز کرتا تھا، جو اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جو اس کی ورشپ کرتا تھا، اس نے اس عورت سے پوچھا کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ تو اور پوچھا الیشا نبی نے کہ تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا ایک پیالہ نبی میرے پاس ہے اور ایک پیالے میں تیل ہے، ایک پیالہ تیل کا میرے پاس ہے۔ ہاللویا، خدا ان کی تعریف ہو جو
बरकत नशावर करने का अख्तियार रखता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अलीशा नबी ने उसे कहा कि अपने दोनों बेटों को ले और घर जा और हदार से बर्तन ले, अपने नेबर से, अपने हमसायों से बर्तन ले, और छोटे बर्तन ना लेना, बड़े बड़े बर्तन लेना। और ऐसा ही उसने जो नबी ने उसे हुक्म दिया था, जो नबी ने फरमान उसके लिए जारी किया था, जो नबी ने उसे कहा, हूबहू उस औरत ने ऐसा ही किया। और अपने नेबर से, अपने हमसायों से बड़े बड़े बर्तन उसने ले लिए, और नबी के कहने के मुताबिक पिछले जो दरवाजा था घर का, उसको उसने बंद कर दिया, इसलिए कि ये नबी ने हुक्म दिया था कि घर के पिछले दरवाजे का दरवाजा जो है बंद कर लेना, और इन सारे बर्तनों में तेल उंडेलती जाना। ऐसे ही उसने ताबेदारी की, ऐसे ही फरमाबरदारी की, उसने हुक्म माना और तेल उंडेलती गई, और वो बड़े बर्तन लबालब भर गए तेल से। और जब भर गए तो बाकी कोई बर्तन बचा ना, और ना ही कोई उसके पास एक्स्ट्रा बर्तन था, इसलिए कि वो पहले ही अपने नेबर से, अपने हमसाओं से, अपने जो उसके रहने वाले गिरदोनवा में थे, उनसे उसने इकट्ठे कर लिए थे। वो सारे के सारे तेल से भर गए लबालब, और जब भर गए तो वो नबी के पास गई। तो नबी ने कहा कि मैं तेरे लिए और क्या करूं, तेरे पास कुछ और बर्तन है? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा कि जा, जो लबालब बर्तन बड़े बड़े भर गए, उन बर्तनों में से तेल को भेज।